स्वागत है आप सभी का छोटी मोटी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे नॉमिनी के बारे में। आमतौर पे लोग नॉमिनी को काफी हल्के में लेते हैं। आमतौर पे लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि नॉमिनी मतलब होता है क्या है। कल का दिन कोई भी जाकर बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाता है, खाता खुलवाता है, तो नॉमिनी कॉलम में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम दे दिया जाता है और बस वो जो सदस्य वही सोचता है कि मैं नॉमिनी हूं, कल का दिन अगर अकाउंट होल्डर का कुछ हुआ तो उसके आगे का जो हकदार है वो मैं हूंगा। लेकिन एक मिनट, इतनी भी ज्यादा हल्के में मतलब नॉमिनी को। नॉमिनी के बारे में कई सारे ऐसी भी बात है जो आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जैसे कि कुछ अगर मैं आपको बात पूछूं कि कल के दिन अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो नॉमिनी क्या करेगा, या फिर अगर नॉमिनी को ही कुछ हो जाए तो फिर अकाउंट होल्डर क्या करेगा, या फिर मान लो दोनों ही अगर टपक गए, मतलब दोनों की अगर मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होगा, या फिर अगर जॉइंट अकाउंट अगर किसी ने खुलाया हो तो क्या वहां भी नॉमिनी की जरूरत पड़ती है। और अगर वहां भी जरूरत पड़ी तो ऑलरेडी तो जॉइंट अकाउंट में दो लोग हैं, तो दो लोग अगर एक चला भी गया तो दूसरा है, तो फिर नॉमिनी क्या करेगा। तो देखिए इतना भी हल्के में मतलब नॉमिनी को एक एक करके सारी बातों पे बात करते हैं। केस नंबर 1, अगर अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दो लोग हैं, अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी क्या कर सकता है। नॉमिनी को कुछ नहीं करना है, बस डेथ सर्टिफिकेट बनाना है अकाउंट होल्डर का और फिर बैंक में जाके आवेदन करना है कि पैसा आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि जो अकाउंट होल्डर है उनकी मृत्यु हो चुकी है। थोड़ी जांच पड़ताल होगी और जो पैसा है फिर उसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। केस नंबर 2, अब इसमें क्या होता है ना, मान अकाउंट होल्डर और नॉमिनी है और मान लो नॉमिनी की ही मृत्यु हो गई, अकाउंट होल्डर को कुछ नहीं हुआ, तो इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। अकाउंट होल्डर फिर दूसरे किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है, बना लेगा, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं। नंबर 3, अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दोनों की कल का दिन मृत्यु हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए उस केस में होता यह है कि वहां के बाद उत्तराधिकारी वाली कंसेप्ट आ जाती है, क्योंकि देखो जो अकाउंट होल्डर था, जो नॉमिनी था, दोनों की मृत्यु हो गई। मान लो दोनों कल के दिन कार से कहीं जा रहे थे, दोनों ही कुछ भी हो सकता है ना केस। तो अगर दोनों की मृत्यु हो जाए ना तो इसके बाद जो अकाउंट होता है उसमें जो भी पैसे रखे या फिर जो भी संपत्ति है वो किसे जाएगा, वो जाएगा उसके उत्तराधिकारी का। अब मान लो उसे कोई बीवी होंगे, भाई होंगे, बच्चे होंगे, जो भी प्रबल उत्तराधिकारी का जो दावेदार होगा वो एक वकील के पास जाएगा। वकील के पास जाने के बाद उसे उत्तराधिकारी का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा और फिर डेथ सर्टिफिकेट भी, दो सर्टिफिकेट, एक डेथ सर्टिफिकेट, दूसरा उत्तराधिकारी का जो सर्टिफिकेट है, ये दोनों सर्टिफिकेट लेके उसे बैंक में विजिट करना पड़ेगा और फिर सारे पैसे का ट्रांसफर उसके बैंक में हो जाएगा, उसके बैंक अकाउंट में हो जाएगा, थोड़ी सी जांच पड़ताल होने के बाद। नंबर 4, अभी इस केस में क्या होगा ना, आमतौर पे ये हो रहा था ये अकाउंट होल्डर और ये नॉमिनी, लेकिन यहां पे क्या होगा ना, यहां पे दो अकाउंट होल्डर हो जाएंगे और यहां पे नॉमिनी को आमतौर पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आमतौर पे दोनों क्या होता है ना कि दोनों अकाउंट होल्डर, दो लोग मिलके मालिक है उस अकाउंट का। तो अगर एक को कल के दिन कुछ हो भी जाए ना तो दूसरा बचता है। मान लो एक को कल कुछ हो भी जाए तो दूसरा फिर बचा, तो ये या फिर ये कोई ना कोई बचता है। तो यहां इस केस में दोनों एक दूसरे के नॉमिनी होते हैं, तो फिर साइड से एक और नॉमिनी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी कॉलम आपको मिलती है तो आप नॉमिनी रख सकते हो। लेकिन इस केस में होता यह है कि नॉमिनी को कोई भी वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि अगर एक दिन या फिर एक को कल का दिन कुछ हो भी जाए तो एक तो बचता ही है। तो अब ये पूरा 100% का मालिक यही हो जाएगा। अब नॉमिनी इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक ही केस में कर सकता है कि अगर दोनों अकाउंट होल्डर के किसी वजह से मौत हो जाए तो फिर जो नॉमिनी है, नॉमिनी फिर उसका हकदार हो जाएगा। और यहां भी दो कंडीशन होते हैं कि मान लो अगर उसमें नॉमिनी को रखा ही ना गया हो, दो अगर अकाउंट होल्डर हो, और आमतौर पे लोग नॉमिनी नहीं रखते अगर जॉइंट अकाउंट होता है तो उसमें क्या होता है ना कि दोनों को कल का दिन कुछ हो जाए तो फिर उत्तराधिकारी वाली कंसेप्ट वहां पे आ जाती है कि उसका जो असली उत्तराधिकारी है या फिर जो प्रबल उत्तराधिकारी है उसे ही फिर सारा पैसा ट्रांसफर होगा, या फिर अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी को हो जाएगा। तो ये सारे केस के बारे में आज हमने चर्चा किया। अगर वीडियो कुछ अच्छी लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे।